रात भर ओस में भीगने देता। दिन में कई बार वह रेशों को फेरता था कि कहीं सड़ न जाएं। अब उसे यह अनुभव करके परम आनंद होता था कि बालकों के समान सरल और निष्कपट हो गया है। रस्सी बट चुकने के बाद उसने चटाइयां और टोकरियां बनाने के लिए नरकेट काट कर जमा किया। वह समाधि कुटी एक टोकरी बनाने वाले की दुकान बन गई। और अब पापनाशी जब चाहता ईश प्रार्थना करता, जब चाहता काम करता, लेकिन इतना संयम और यत्न करने पर भी ईश्वर की उस दया दृष्टि न हुई। एक रात को वह एक ऐसी आवाज सुनकर जाग पड़ा जिसने उसका एक एक रोआ खड़ा कर दिया। यह उसी मरे हुए आदमी की आवाज थी जो उस कब्र के अंदर दफन था। और कौन बोलने वाला था? आवाज सांसायम करती हुई जल्दी जल्दी यूं पुकार रही थी, हेलेन, हेलेन, आओ, मेरे साथ स्नान करो। एक स्त्री ने, जिसका मुंह पापनाशी के कानों के समीप ही जान पड़ता था, उत्तर दिया, प्रियतम, मैं उठ नहीं सकती। मेरे ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। सहसा पापनाशी को ऐसा मालूम हुआ कि वह अपना गाल किसी स्त्री के हृदयस्थल पर रखे हुए है। वह तुरंत पहचान गया कि वही सितार बजाने वाली युवती है। वह ज्यों ही जरा सा खिसका तो स्त्री का बोझ कुछ हल्का हो गया और उसने अपनी छाती ऊपर उठाई। पापनाशी तब कामोन्मत्त होकर उस कोमल, सुगंध में गर्म शरीर से चिमट गया और दोनों हाथों से उसे पकड़कर भींच लिया। सर्वनाशी दुर्दमनीय वासना ने उसे परास्त कर दिया। गिड़गिड़ाकर वह कहने लगा, ठहरो, ठहरो, पिरे, ठहरो, मेरी जान। लेकिन युवती एक छलांग में कब्र के द्वार पर जा पहुंची। पापनाशी को दोनों हाथ फैलाए देखकर वह हंस पड़ी और उसकी मुस्कुराहट राशि की उज्ज्वल किरणों में चमक उठी। उसने निष्ठुरता से कहा, मैं क्यों ठहरूं? ऐसे परमी के लिए जिसकी भावना शक्ति इतनी सजीव और परखर हो, छाया ही काफी है। फिर तुम अब पतित हो गए, तुम्हारे पतन में अब कोई कसर नहीं रही। मेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब मेरा तुमसे क्या नाता? पापनाशी ने सारी रात रो रो कर काटी और उषाकाल हुआ तो उसने प्रभु मसीह की वंदना की, जिसमें भक्तिपूर्ण व्यंग भरा हुआ था, यीशु, प्रभु यीशु, तूने क्यों मुझसे आंखें फेर ली? तू देख रहा है कि मैं कितनी भयावह परिस्थितियों में घिरा हुआ हूँ। मेरे प्यारे मुक्तिदाता, मेरी सहायता कर। तेरा पिता मुझसे नाराज है, मेरी अनुनय विनय कुछ नहीं सुनता, इसलिए याद रख कि तेरे सिवाय मेरा अब कोई नहीं है। तेरे पिता से अब मुझे कोई आशा नहीं है, मैं उसके रहस्य को समझ नहीं सकता और न उसे मुझ पर दया आती है। किंतु तूने एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तूने माता का स्नेह भोग किया है और इसलिए तुझ पर मेरी श्रद्धा है। याद रख कि तू भी एक समय मानवदेहधारी था। मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, इस कारण नहीं कि तू ईश्वर का ईश्वर, ज्योति की ज्योति परमपिता है, बल्कि इस कारण कि तूने इस लोक में, जहाँ अब मैं नाना यातनाएं भोग रहा हूँ, दरिद्र और दीन प्राणियों का सा जीवन व्यतीत किया है। इस कारण कि शैतान ने तुझे भी कुवासनाओं के भंवर में डालने की चेष्टा की है, और मानसिक वेदना ने तेरे भी मुख को पसीने से तर किया है। मेरे मसीह, मेरे बंधु मसीह, मैं तेरी दया का, तेरी मनुष्यता का प्रार्थी हूँ। जब वह अपने हाथों को मलमल कर यह प्रार्थना कर रहा था, तो अट्टहास की प्रचंड ध्वनि से कब्र की दीवारें हिल गईं और वही आवाज, जो स्तंभ शिखर पर उसके कानों में आई थी, अपमानसूचक शब्दों में बोली, यह प्रार्थना तो विधमीर मार्कस के मुख से निकलने के योग्य है। पापनाशी भी मार्कस का चेला हो गया। वाह वाह, क्या कहना! पापनाशी विधमीर हो गया। पापनाशी पर मानो वज्रघात हो गया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसने फिर आंखें खोली, तो उसने देखा कि तपस्वी काले कंटोप पहने उसके चारों ओर खड़े हैं। उसके मुख पर पानी के छींटे दे रहे हैं और उसकी झाड़ फूंक, यंत्र मंत्र में लगे हुए हैं। कोई आदमी हाथों में खजूर की डालियां लिए बाहर खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, हम लोग इधर से होकर जा रहे थे तो हमने इस कब्र से चिल्लाने की आवाज निकलती हुई सुनी, और जब अंदर आए तो तुम्हें पृथ्वी पर अचेत पड़े देखा।
निस्संदेह प्रेतों ने तुम्हें पछाड़ दिया था और हमको देखकर भाग खड़े हुए। पापनाशी ने सिर उठाकर क्षीण स्वर में पूछा, बंधुवर, आप लोग कौन हैं? आप लोग क्यों खजूर की डालियां लिए हुए हैं? क्या मेरी मृतक क्रिया करने तो नहीं आए हैं? उनमें से एक तपस्वी बोला, बंधुवर, क्या तुम्हें खबर नहीं कि हमारे पूज्य पिता एंटोनी, जिनकी अवस्था अब 105 वर्षों की हो गई है, अपने अंतिम काल की सूचना पाकर उस पर्वत से उतर आए हैं जहां वह एकांत सेवन कर रहे थे। उन्होंने अपने अगणित शिष्यों और भक्तों को, जो उनके आध्यात्मिक संतानें हैं, आशीर्वाद देने के निमित्त यह कष्ट उठाया है। हम खजूर की डालियां लिए, जो शांति की सूचक हैं, अपने पिता की अभ्यर्थना करने जा रहे हैं। लेकिन बंधुवर, यह क्या बात है कि तुमको ऐसी महान घटना की खबर नहीं? क्या यह संभव है कि कोई देवदूत यह सूचना लेकर इस कब्र में नहीं आया? पापनाशी बोला, आह, मेरी कुछ न पूछो। मैं अब इस कृपा के योग्य नहीं हूँ और इस मृत्युपुरी में प्रेतों और पिशाचों के सिवा और कोई नहीं रहता। मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। मेरा नाम पापनाशी है, जो एक धर्माश्रम का अध्यक्ष था। प्रभु के सेवकों में मुझसे अधिक ढकी और कोई न होगा। पापनाशी का नाम सुनते ही सब योगियों ने खजूर की डालियां हिलाईं और एक स्वर से उसकी प्रशंसा करने लगे। वह तपस्वी जो पहले बोला था, विस्मय से चौंक कर बोला, क्या तुम वही संत पापनाशी हो जिसकी उज्ज्वल कीर्ति इतनी विख्यात हो रही है कि लोग अनुमान करने लगे थे कि किसी दिन वह पूज्य एंटोनी की बराबरी करने लगेगा? श्रद्धेय पिता, तुम्ही ने थायस नाम की वेश्या को ईश्वर के चरणों में रत किया। तुम्ही को तो देवदूत उठाकर एक उच्च स्तंभ के शिखर पर बिठा आए थे, जहां तुम नित्य प्रभु मसीह के भोज में सम्मिलित होते थे। जो लोग उस समय स्तंभ के नीचे खड़े थे, उन्होंने अपने नेत्रों से तुम्हारा स्वगोत्थान देखा। देवदूतों के पास श्वेत मेघावरण की भांति तुम्हारे चारों ओर मंडल बनाए थे और तुम दाहिना हाथ फैलाए मनुष्यों को आशीर्वाद देते जाते थे। दूसरे दिन जब लोगों ने तुम्हें वहां न पाया तो उनकी शोकध्वनि उस मुकुटहीन स्तंभ के शिखर पर जा पहुंची। चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन तुम्हारे शिष्य लेवियन ने तुम्हारे आत्मोत्सर्ग की कथा कही और तुम्हारे आश्रम का अध्यक्ष बनाया गया। किंतु वहां पॉल नाम का एक मूर्ख भी था। शायद वह भी तुम्हारे शिष्यों में था। उन्हें जनसम्मति के विरोध करने की चेष्टा की। उसका कहना था कि उसने स्वप्न देखा है कि पिशाच तुम्हें पकड़े लिए जाता है। जनता को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसको पत्थर से मारना चाहा। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। ईश्वर ही जाने कैसे मूर्ख की जान बची। हाँ, वह बच अवश्य गया। मेरा नाम जोजिमस है। मैं इन तपस्वियों का अध्यक्ष हूँ जो इस समय तुम्हारे चरणों पर गिरे हुए हैं। अपने शिष्यों की भांति मैं भी तुम्हारे चरणों पर सिर रखता हूँ कि पुत्रों के साथ पिता को भी तुम्हारे शुभ शब्दों का फल मिल जाए। हम लोगों को अपने आशीर्वाद से शांति दीजिए। उसके बाद उन अलौकिक कृत्यों का भी वर्णन कीजिए जो ईश्वर आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान पुरुष के दर्शन हुए। नाशी ने उत्तर दिया, बंधुवर, तुमने मेरे विषय में जो धारणा बना रखी है वह यथार्थ से कोसों दूर है। ईश्वर की मुझ पर कृपा दृष्टि होती तो दूर की बात है, मैं उसके हाथों कठोरतम यातनाएं भोग रहा हूँ। मेरी जो दुर्गति हुई है उसका वृतांत सुनाना व्यर्थ है। मुझे स्तंभ के शिखर पर देवदूत नहीं ले गए थे। यह लोगों की मिथ्या कल्पना है। वास्तव में मेरी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ गया है और मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। मैं स्वप्नवत जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ईश्वर विमुख होकर मानव जीवन स्वप्न के समान है। जब मैंने इस्कंद्रिया की यात्रा की थी तो थोड़े ही समय में मुझे कितने ही वादों के सुनने का अवसर मिला और मुझे ज्ञात हुआ कि भ्रांति की सेवा गणना से परे है। वह नित्य मेरा पीछा किया करती है और मेरे चारों तरफ संगीनों की दीवार खड़ी है। जोजिमस ने उत्तर दिया, पूज्य पिता, आपको स्मरण रखना चाहिए कि संतगण और मुख्यतः एकांत सेवी संतगण भयंकर यातनाओं से पीड़ित होते रहते हैं।
अगर यह सत्य नहीं है कि देवदूत तुम्हें ले गए तो अवश्य ही यह सम्मान तुम्हारी मूर्ति अथवा छाया का हुआ होगा, क्योंकि लेवियन, तपस्वीगण और दर्शकों ने अपनी आंखों से तुम्हें विमान पर ऊपर जाते देखा। पापनाशी ने संत एंटोनी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। बोला, बंधु जोजिमस, मुझे भी खजूर की एक डाली दे दो और मैं भी तुम्हारे साथ पिता एंटोनी का दर्शन करने चलूंगा। जोजिमस ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तपस्वियों के लिए सैनिक विधान ही उपयुक्त है, क्योंकि हम लोग ईश्वर के सिपाही हैं। हम और तुम अधिष्ठाता हैं, इसलिए आगोगे चलेंगे और यह लोग भजन गाते हुए हमारी पीछे पीछे चलेंगे। जब सब लोग यात्रा को चले तो पापनाशी ने कहा, ब्रह्मा एक है क्योंकि वह सत्य है और संसार अनेक है क्योंकि वह असत्य है। हमें संसार की सभी वस्तुओं से मुंह मोड़ लेना चाहिए, उनमें भी जो देखने में सर्वदा निर्दोष जान पड़ती हैं। उनकी बहुरूपता उन्हें इतनी मनोहारिणी बना देती है जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह दूषित हैं। इसी कारण मैं किसी कमल को भी शांत निर्मल सागर में हिलते हुए देखता हूँ तो मुझे आत्मवेदना होने लगती है और चित्त मलिन हो जाता है। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, वे सभी त्याज्य हैं। रेणुका का एक अणु भी दोषों से रहित नहीं, हमें उससे सशंक रहना चाहिए। सभी वस्तुएं हमें बहकाती हैं, हमें राग में रत कराती हैं। और स्त्री तो उन सारे प्रलोभनों का योग मात्र है जो वायुमंडल में फूलों से लहराती हुई पृथ्वी पर और स्वच्छ सागर में विचरण करते हैं। वह पुरुष धन्य है जिसकी आत्मा बंद द्वार के समान है। वही पुरुष सुखी है जो गूंगा, बहरा, अंधा होना जानता है, और जो इसलिए सांसारिक वस्तुओं से अज्ञात रहता है कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे। जोजिमस ने इस कथन पर विचार करने के बाद उत्तर दिया, पूज्य पिता, तुमने अपनी आत्मा मेरे सामने खोलकर रख दी है, इसलिए आवश्यक है कि मैं अपने पापों को तुम्हारे सामने स्वीकार करूं। इस भांति हम अपनी धर्मप्रथा के अनुसार परस्पर अपने अपने अपराधों को स्वीकार कर लेंगे। यह व्रत धारण करने के पहले मेरा सांसारिक जीवन अत्यंत दुर्वासना में था। मदौरा नगर में, जो वेश्याओं के लिए प्रसिद्ध था, मैं नाना प्रकार के विलास भोग किया करता था। नित्यप्रति रात्रि समय जवान विषयगामियों और वीणा बजाने वाली स्त्रियों के साथ शराब पीता, और उनमें जो पसंद आती उसे अपने साथ घर ले जाता। तुम जैसा साधु पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी प्रचंड कामातुरता मुझे किसी सीमा तक ले जाती थी। इस इतना ही कह देता पर्याप्त है कि मुझसे न विवाहित बचती थी न देवकन्या, और मैं चारों ओर व्यभिचार और अधर्म फैलाया करता था। मेरे हृदय में कुवासनाओं के सिवा किसी बात का ध्यान ही न आता था। मैं अपनी इंद्रियों को मदिरा से उत्तेजित करता था और यथार्थ में मदिरा का सबसे बड़ा पियक्कड़ समझा जाता था। इस पर मैं ईसाई धमार्वल्स भी था, और सलीब पर चाहे गए मसीह पर मेरा अटल विश्वास था। अपनी संपूर्ण संपत्ति भोगविलास में उड़ाने के बाद मैं अभाव की वेदनाओं से विकल होने लगा था कि मैंने रंगीले सहचरों में सबसे बलवान पुरुष को एकाएक एक भयंकर रोग में ग्रस्त होते देखा। उसका शरीर दिनों-दिन क्षीण होने लगा। उसकी टांगें अब उसे संभाल न सकती। उसके कांपते हुए हाथ शिथिल पड़ गए, उसकी ज्योतिहीन आंखें बंद रहने लगी। उसके कंठ से कराहने के सिवा और कोई ध्वनि न निकलती। उसका मन, जो उसकी देह में भी अधिक आलस्यप्रमी था, निद्रा में मग्न रहता पशुओं की भांति। व्यवहार करने के दंडस्वरूप ईश्वर ने उसे पशु ही का अनुरूप बना दिया। अपनी संपत्ति के हाथ से निकल जाने के कारण मैं पहले ही से कुछ विचारशील और संयमी हो गया था, किंतु एक परम मित्र की दुर्दशा से वह रंग और भी गहरा हो गया। इस उदाहरण ने मेरी आंखें खोल दी। इसका मेरे मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने संसार को त्याग दिया और इस मरुभूमि में चला आया। वहां गत 20 वर्षों से मैं ऐसी शांति का आनंद उठा रहा हूँ जिसमें कोई विघ्न न पड़ा। मैं अपने तपस्वी शिष्यों के साथ यथासमय जुलाहे, राज, बही अथवा लेखक का काम किया करता हूँ,